तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो फटाफट से आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक बहुत ही तगड़ी वैकेंसी। तो ये जो वैकेंसी है ये निकल के आ रही है भैया ईएमआरएस की तरफ से। कहाँ से निकल के आ रही? ईएमआरएस की तरफ से। अब कहोगे ईएमआरएस है का भैया? तो ईएमआरएस का मतलब है ये एक स्कूल है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। कौन सा है भाई? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। अब कौन कौन सी कहोगे भैया वैकेंसी आई हैं? तो चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ कौन कौन सी आई हैं। इसमें अगर तुम ग्रेजुएट हो, ट्वेल्थ हो, तो तुम्हारे लिए ये बहुत बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। ठीक है। यहाँ तक कि टेंथ के लिए भी है। टेंथ में भी हो तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल बनना है तो भी बन जाओगे। मतलब समझ रहे हो ना तुम, ये बहुकाली वैकेंसी होने वाली है। तो ये तो फॉर्म फीस है, इससे भी कोई मतलब है नहीं वैसे। चलो अच्छा जान लो कितना कितना फॉर्म तुम्हें फीस देना है, क्योंकि फॉर्म फीस देख लोगे तो तुम आगे वीडियो देखोगे नहीं, मुझे पता है। सबसे पहले अगर तुम प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करोगे, किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए, तो तुमको 2,000 एप्लीकेशन फ़ीस और 500 प्रोसेसिंग फ़ीस, यानी कि टोटल 2,500 देना होगा। पीजीटी टीजीटी 1,500 एंड प्रोसेसिंग के लिए 500 इसमें भी, और टोटल 2,000 हो जाएगा। और अगर नॉन टीचिंग के लिए तुम दोगे तो 1,000 प्लस 500 यानी 1,500। आई होप समझ आ गया होगा। और अगर तुम फीमेल हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूबीडी में आते हो, तो तुमको केवल प्रोसेसिंग फ़ीस देनी होगी, यानी एप्लीकेशन फ़ीस ये लोग जो दे रहे हैं वो तुमको नहीं देना है। तो चलो फ़िलहाल इन चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए किस पे? वैकेंसी पे। ठीक है। तो कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं ये ज़रा देख लो तुम। सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए टोटल 225 वैकेंसी आई हैं। 225। पीजीटी के लिए तुम्हारी 1,460, यानी मज़ेदार हैं भाई। टीजीटी के लिए 3,962। और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550। हॉस्टल वार्डन 635। अकाउंटेंट 61। और जेएसए के लिए 228 आई हैं। और लैब अटेंडेंट तुम्हारा है 146। टोटल तुम्हारी आई हैं 7,267। ठीक है। अब ज़रा हम देखते हैं कि इसमें ख़ास क्या होने वाला है भाई। तो फ़िलहाल देखो, ये वैकेंसी प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी, ये सारी हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि ये जो लोग हायर क्वालिफिकेशन है वो अपना नोटिफिकेशन खुद भी देख सकते हैं सही तरीके से। सबसे पहले तुम बस इतना जान लो कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, क्योंकि ये लोग बहुत सारे लोग डाउट पूछते हैं कि ईएमआरएस का मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो भाई सिंपल सा याद रखना कि इसका जो पेपर होता है वो ऑफलाइन होता है। ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारे फ़ायदे की चीज़, जो कि तुम जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे होगे। ठीक है। वो चीज़ क्या है? सिलेबस। अब सिलेबस क्या है? सबसे पहले अगर तुम हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई करोगे, किसके लिए? हॉस्टल वार्डन के लिए, तो इसका सिलेबस देखना भाई बहुत ज़बरदस्त है। जनरल अवेयरनेस तुम्हारा 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है। और रीजनिंग तुम्हारी 15 आएगी। और तुम्हारा नॉलेज ऑफ आईसीटी 15। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30। लैंग्वेज तुम्हारी जो होगी वो 30 की आएगी, यानी टोटल तुम्हारे जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे 100 के। और मार्क्स भी 100 होंगे, तुमको मिलेंगे पूरे 2 घंटा। मज़ा आ जाएगा देने में, है ना। ये रहा अपना भैया सिलेबस। और अब सबसे मेन चीज़ आई कि तुम्हें मैं सिलेबस किस चीज़ का बता दूं? जैसे का, क्योंकि भाई ये ना बहुत डिमांडिंग पोस्ट है। इसका सिलेबस देख लो। इसमें रीजनिंग एबिलिटी तुम्हारी 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 25 आएंगे, और जनरल तुम्हारा अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएगा, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंटी जो तुम्हारा टेस्ट होगा, इंग्लिश 10 और हिंदी 10, यानी टोटल तो तुम्हारे 100 ही बनेंगे, और मार्क्स भी 100 ही बनेंगे, टाइम भी उतना ही होगा। ठीक है। तो ये अपना रहा मामला ईएमआरएस को लेके। अब दूसरी चीज़, तुम्हारे दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि ये फॉर्म हमें भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। अब देखो, हर चीज़ का मैं सिलेबस तो नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी जैसे अब लैब अटेंडेंट का है तो तुम ये सिलेबस देख सकते हो। ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें थी अपनी। इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो कल ही आया है, मतलब 19 तारीख को। और इसका जो फॉर्म है तुम वो अगले महीने 23 तारीख तक भर सकते हो। ठीक है। अब एक बार मैं ज़रा देख लेता हूँ कि 23 ही है, क्योंकि बाद में मुझे बोलोगे कि यार तुमने बोला तुम्हारी। हाँ, 23/10 तक तुम भर सकते हो इस फॉर्म को। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वैकेंसी भी तुमको दिखा दिया, बहुत ही मस्त है, मतलब ठीक ठाक लेवल की आई हैं।
और भर देना। इसमें तुम्हें सक्सेस पाना बहुत आसान होगा। कंपटीशन तो होगा ही होगा, लेकिन अगर तुमने तैयारी की है तो तुम्हारे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली है। तो भाई कोशिश करना कि इस फॉर्म को भर देना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और इस फॉर्म को समय से अप्लाई कर देना। जय हिंद, जय भारत।